नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीओवी स्पार्क चैनल में। वर्तमान में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कहीं पर भी बाहर अनावश्यक रूप से ना जाइए। तो आज हम जानेंगे वर्क फ्रॉम होम का सही मायना क्या है और उसका नुकसान क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक रखा गया है वर्क फ्रॉम होम का चौंकाने वाला सच। आखिर ये है क्या चीज़? वर्क फ्रॉम होम के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सुबह आँख खुलते ही लैपटॉप सामने होना चाहिए। आपके दिन की शुरुआत ही लैपटॉप से होती है। ऑफ़िस मीटिंग खत्म होते ही उसी कमरे में खाना और फिर देर रात तक स्क्रीन से चिपके रहना। कोरोना के बाद शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का ये ट्रेंड तेज़ी से वायरल हो रहा है। परिस्थितिवश शुरू की गई कंपनियों की यह व्यवस्था अब सुविधा के बजाय नया वर्क कल्चर बन गई है। देश दुनिया के कई कंपनियां इसे फॉलो कर रही हैं और लाखों लोग इससे राहत भी महसूस कर रहे हैं। हर दिन न सड़क के ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ता है, न घर से घंटों पहले निकलने और ऑफिस पहुंचने तक का समय आने जाने में बर्बाद होता है। नतीजा, ऑफिस देर से पहुंचने की टेंशन और काम को लेकर मानसिक प्रभाव भी नहीं झेलना पड़ता। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए देशवासियों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू करें। पश्चिमी देशों में बढ़ते संकट को देखते हुए यह अपील की गई है, लेकिन सवाल मन में अब ये आ गया है कि अगर इस व्यवस्था को पूरी तरह फॉलो किया जाता है तो यह कितना फ़ायदेमंद है और कितना इसका साइड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके लिए हम केस देखते हैं। पहला केस है अर्णव सिंह का। एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्णव सिंह बताते हैं कि उन्हें जॉब करते हुए 6 साल हो चुके हैं। वे शुरुआत से ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर फॉलो कर रहे हैं। सप्ताह में एक दिन ऑफिस मीटिंग के लिए उन्हें और पंचिंग एंट्री से उपस्थिति दर्ज करवाने से ही ऑफिस जाना होता है। अर्णव कहते हैं कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अच्छा लगता है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान रखना होगा कई बातों का ध्यान, लेकिन इसके लिए वे हिदायत भी देते हैं कि घर पर काम ईमानदारी से करें, ऑफिस टाइमिंग का ध्यान रखें, लेकिन इसके साथ आपको अपने खान-पान का समय और फिजिकल एक्टिविटी का भी ध्यान रखना होता है। चूँकि मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है, तो मुझे दिन में प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। वर्क फ्रॉम होम अनुशासन मांगता है। ऑफिस कब जाना होता है? जब उपस्थिति दर्ज करवानी होती है। अर्णव कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट उन्हें अच्छा लगता है। अर्णव का कहना है कि इसका एक नेगेटिव असर यह दिखता है कि वह सोशल नहीं रहे। मतलब बंद कमरे में अकेले बैठकर काम करने की आदत हो गई है। ऐसे में परिवार के बीच बैठकर भी बातें करने का ध्यान नहीं जाता और वो बातें धीरे-धीरे कम हो गई। अब ज़्यादातर चुप ही रहने लगा हूँ। घर में आने वाले मेहमानों या रिश्ते नातेदारों से बातचीत में कंफर्ट महसूस नहीं कर पाता। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है, लेकिन मैं मोदी नगर में रहता हूँ। घर से ऑफिस जाने में 1 से 2 घंटा लगना चाहिए, लेकिन ट्रैफिक इतनी भारी समस्या है कि घंटों लग जाते हैं। कभी 2 घंटे तो कभी ढाई घंटे भी। इस पर किराया इतना भारी पड़ जाता है। कार या टैक्सी का अगर डेली ऑफिस जाना है तो बचत भी तो न हो पाए। ऐसे में कहना चाहूँगा कि मेरा समय और पैसा दोनों की ही बचत हो जाती है। लेकिन रिसर्च क्या कहती है? दुनिया भर में हुई नई रिसर्च अब वर्क फ्रॉम होम मॉडल को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को सामने ला रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये इस हाइब्रिड वर्क यानी कुछ दिन घर और कुछ दिन ऑफिस से काम करना ज़्यादा हेल्दी माना जा रहा है। घर से काम करने में क्या दिखाओ बदलाव? घर से काम करने वाले हाइब्रिड मॉडल ने कर्मचारियों को समय के साथ ही परिवार के साथ रहने का वक्त भी दिया है। लंबी ट्रैवलिंग की टेंशन को खत्म कर दिया है। इसका सकारात्मक असर यह है कि कर्मचारी खुद को पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव मान रहा है और कंपनियां भी उनके काम से खुश हैं। लेकिन एक तस्वीर का पहलू ये आपको बता दिया, दूसरा पहलू क्या दिखाता है? केस 2। नाम न छापने की शर्त पर एक पब्लिशिंग हाउस के एडिटर ने बताया कि वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा बदलाव मेरी ज़िंदगी में यह रहा है कि काम और निजी जीवन के बीच की लाइन लगभग ख़त्म हो गई है। बाहर से देखने पर यह काफ़ी सुविधाजनक लगता है, क्योंकि रोज़ ऑफिस जाने की भागदौड़ नहीं रहती। आने जाने में खर्च वाला समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं। घर में काम करने से अपने हिसाब से काम करने की आज़ादी भी महसूस होती है और प्रोफेशन में काम ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
फिक्स टाइमिंग उतनी नहीं थी, लेकिन कंप्यूटर के सामने हर समय उपलब्ध रहना ज़रूरी होता था, क्योंकि कभी भी ऑफिस से कॉल आ सकता था या फिर ज़रूरी जानकारी मांगी जा सकती थी। धीरे-धीरे होने लगा मानसिक दबाव, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन धीरे-धीरे महसूस हुआ कि वर्क फ्रॉम होम में मानसिक दबाव अलग तरह का होता है। ऑफिस में आप कुछ समय के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, कलीग से बात कर सकते हैं या अपने आसपास का माहौल बदल जाता है। लेकिन घर से हम काम में हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। ऐसे में लगता है कि आप काम खत्म करने के बाद भी पूरी तरह काम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इससे मानसिक थकान और तनाव बढ़ता है। शारीरिक फिटनेस भी प्रभावित शारीरिक फिटनेस भी प्रभावित शारीरिक रूप से भी मैंने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम का असर पड़ता है। लगातार एक ही जगह बैठे रहना, बाहर निकलना कम होना, एक तय रूटीन का टूट जाना और फिटनेस नींद दोनों का प्रभावित होना। कई बार काम का समय भी खिंचता चला जाता है, क्योंकि घर और ऑफिस एक ही जगह बन जाते हैं। पर्सनली वर्क फ्रॉम होम से फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं लगा। मुझे निजी तौर पर लगता है कि लंबे समय तक लगातार वर्क फ्रॉम होम हर किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ऑफिस का वातावरण काम करने का एक अलग अनुशासन और फोकस देता है। घर में उतना फोकस नहीं बन पाता, खासकर जब परिवार, बच्चे या घरेलू जिम्मेदारियां साथ हो। बीच-बीच में डिस्ट्रैक्शन आना नई बात नहीं है। घर पर रहकर भी घर में नहीं होते। वर्क फ्रॉम होम से आपकी सोशल लाइफ भी प्रभावित होती है। धीरे-धीरे लोगों से मिलना-जुलना कम हो जाता है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप घर पर होते हुए भी वास्तव में घर में नहीं होते, क्योंकि दिमाग लगातार काम में लगा रहता है। अगर किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना हो, तो भी पहले ऑफिस को इसकी जानकारी देनी पड़ती है, क्योंकि बॉस को हर समय उपलब्ध रहने की अपेक्षा बनी रहती है। मेरे हिसाब से भविष्य में हाइब्रिड वर्क मॉडल ज़्यादातर बेहतर विकल्प हो सकता है, जहां कुछ दिन ऑफिस और कुछ दिन घर से काम हो। इससे सुविधा भी बनी रहती है और इंसान पूरी तरह सामाजिक और प्रोफेशनल माहौल से कटता भी नहीं है। तो आपके सामने मैंने दो पहलुओं को बताया है, एक उसके डिस्ट्रैक्शन को बताता है और एक उसके फायदे को बताता है। तो अच्छा काम क्या होगा? अच्छा होगा कि वर्क फ्रॉम होम एक हाइब्रिड वर्क हो। कैसा हो? हाइब्रिड वर्क। और यही अच्छा होगा अपनी हेल्थ के लिए। तो आप वर्क फ्रॉम होम मोदी के कहने पर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मेरा तो मानना यही है, और देश के विकास में थोड़ा कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।